अगर हमें सिमेट्रिक फंक्शंस गिवन हो और फिर हमें ये मालूम करना हो कि इनके वेरिएबल्स जो इसमें के शामिल हैं जैसे अल्फ़ा और बीटा, और फिर इनकी वैल्यूज़ अगर बता दी जाएं, फिर देखा जाए कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू आती, तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अगर पार्ट 1 की बात करूं तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन है जिसमें कि दो वेरिएबल्स शामिल हैं अल्फ़ा बीटा, और हम यूँ कह रहे हैं कि ये इक्वल टू है जी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा के। अब आप देखें कि अगर हम इनकी वैल्यूज़ को भी इंटरचेंज करें तो यहाँ से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंक्शन सिमेट्रिक है या नहीं। यानी सबसे पहले हम यूं करते हैं कि हम अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू 2 लिखेंगे और बीटा की जगह इसकी वैल्यू 1 लिखेंगे। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका क्या जवाब आता है। यहाँ पे बनेगा जी 2 और 1, जबकि यहाँ पे हमारे पास आएगा जी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। और अब हम अगर इसका एलसीएम लें, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप देखें डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, 2 आएगा एलसीएम, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 4 और यहाँ पे आएगा 1। तो हमें इसकी वैल्यू मिल रही है जी 5/2। अब इसी तरह अगर हम इसी फंक्शन को कंसीडर करें और इसमें अब हम अल्फ़ा की जगह इसकी वैल्यू जो है वो बीटा वाली लिख दें और बीटा की जगह उसकी वैल्यू अल्फ़ा वाली लिख दें, तो फिर देखते हैं जी क्या इस फंक्शन की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। जैसे चलें पहले मैं फंक्शन कंप्लीट लिख लूँ। अब आप देखें हम अल्फ़ा की जगह लिखेंगे इस दफ़ा 1 लिखेंगे। पहले हमने अल्फ़ा की जगह 2 लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे जी 1 लिखेंगे और बीटा की जगह 2 लिखेंगे। और अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1/2 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे हम अगर हम देखें तो 2 डिवाइडेड बाय 1। अब फिर अगेन वही एलसीएम हम लेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 को भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। न्यूमरेटर सेम यानी डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस ये 4 बनता है, 1 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो ये भी एक यानी हमारे पास कंडीशन है जिससे हम देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन है कि अगर उसमें जो उसके वेरिएबल शामिल है अगर उनकी वैल्यूज़ को आपस में भी इंटरचेंज कर दें तब भी जो फंक्शन की वैल्यू उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अब मैं यहाँ पर दूसरा जो हमारा पार्ट है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसको चले मैं एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ जो कि फिर इक्वल अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के। अब अगर हम इसमें अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह 1 लिखते हैं तो देखें जी हमारे पास एफ ऑफ यहाँ पे आएगा अल्फ़ा की जगह 2, एफ ऑफ 2 और 1। अब इसकी वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पर जी 2 का क्यूब 8 और प्लस 1 का क्यूब 1। अब आप देखें अगर आप बीटा को 2 लिखते और अल्फ़ा को 1 लिखते तब भी यही जवाब आना था, यानी 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। इसलिए मैं यहाँ पर एक इस यानी जो जिसमें हमने अल्फ़ा को 2 और बीटा को 1 लिखा है इसको तो मैं सॉल्व करूँ और दूसरे का रिजल्ट मैं एज इट इज़ लिख दूंगा। ये बनेगा जी 8 प्लस 1 जो कि किसके इक्वल होता है, 2 का क्यूब होता है जी 8 और प्लस 1 ये होता है 9 के इक्वल। अब हम जो हमारे पास जो इसमें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के हवाले से मैंने कहा कि अब अगर हम 1 2 लिख दें अल्फ़ा की जगह 1 बीटा की जगह 2 तब भी हमें इसका जवाब 9 ही मिल रहा है। तो ये भी यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएं, अगर आप इसे देखें तो ये 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, इसी तरह ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये भी बिल्कुल सेम इसलिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होगा जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। थर्ड पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ और जो फोर्थ पार्ट है वो फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखें जी हमारे पास यहाँ पर है जी फंक्शन। अब हम पहले सबसे पहले इसे लेबल करेंगे कि ये हमारे पास एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा है, एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा है। और अब इसको हमने डिफाइन ऐसे किया हुआ कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब हम अगर अल्फ़ा की जगह 2 और बीटा की जगह 1 लिख देते हैं तो हमारे पास इस फंक्शन की क्या वैल्यू आती है इसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एफ ऑफ 2 1 और यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ पे लिख देंगे 1/1। अब आप देखेंगे एलसीएम लिया जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, यहाँ पर 1 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। एलसीएम में डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा जबकि न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 2 2 आ जाएगा। 2 प्लस 1 ये हमारे पास बनता है 3/2। अब ये हमारे पास है जी एफ ऑफ 2 1। और अगर हम इसी तरह इसी फंक्शन में अगर हम
अब हम अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह 2 लिखें तो आप देखेंगे कि ये 1/2 बन जाएगा और ये 1/1 यानी 1 + 1/2, जो अगेन हमारे पास जो है वो 3/2 ही जवाब आता है। तो हम यूं कहेंगे कि फिर f(1) जो है वो भी हमारे पास किसके इक्वल है जी, 3/2 ही के इक्वल। तो इस तरह से आज हमने जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया और देखा कि वाकई जो है अगर वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए, इंटरचेंज किया जाए, उससे जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है वो भी सेम ही रहती है।